कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सूर्यांशी और आज हम आपके लिए लेके आए हैं 26 के मेहमाने खास। पर इसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा 1950 में। 1950 के उस दौर में जब हमें अपना संविधान मिला। Weight of our country on the side of peace and a negotiated settlement of the conflict in the Far East. 1950 यानी कि वो दौर जब 1947 के आजादी का मीठा स्वाद चख बंटवारे के कड़वे सच से उभरकर भारत को अपना संविधान मिला। भारत माँ के माथे पर गणतंत्र का राज तिलक हुआ। गणतंत्र यानी कि वो राज्य जहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता या जनता के प्रतिनिधि करते हैं। अपने आप को गणतंत्र घोषित कर भारत के पास एक और चुनौती थी और देशों से रिश्ते साझा करने की। अभी अभी आजादी का आसमान देख रहे हिंदुस्तान को और देशों का साथ जरूरी था और इसीलिए गणतंत्र दिवस पर मेहमानों को बुलाने का सिलसिला शुरू हुआ। सन 1950 से लेकर 1960 तक नैम यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट के देशों से जुड़े लोगों को बुलाया गया। हालांकि धीरे धीरे यूरोपियन देशों को भी आमंत्रित किया जाने लगा और इसकी शुरुआत हुई 1961 में क्वीन एलिजाबेथ II को बुलाकर। अब आपको दिखाते हैं 1950 से लेकर 1999 के इन मुख्य अतिथियों की झांकियां। जो राजपथ के बने शान, जिन्होंने गणतंत्र दिवस की गरिमा बढ़ाई, आइए आपको मिलवाते हैं उन मेहमाने खास से। 26 जनवरी सन 1950 में आजाद भारत ने पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया। इस ऐतिहासिक दिन की गरिमा को बढ़ाने के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो और उनकी पत्नी को पहले खास मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया। आपको ये भी बता दें कि देश का पहला गणतंत्र राजपथ पर नहीं बल्कि पूर्व वायसरॉय के नाम पर बने इरविन एम्फी थिएटर में मनाया गया था, जो आज नेशनल स्टेडियम है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शपथ समारोह का भी हिस्सा बने, जिसके बाद वो गणतंत्र दिवस में शरीक हुए। करीब 15,000 लोग एम्फी थिएटर में उस दिन मौजूद थे। उस समय भारत ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को आमंत्रित कर पूरी दुनिया में ये संदेश देने की कोशिश की कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। सन 1951 में कोई भी मेहमाने खास किसी भी देश से बुलाए नहीं गए। हालांकि 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश का पहला पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर प्लान प्रस्तुत किया था। वहीं 1952 में भी गणतंत्र दिवस बिना मेहमाने खास मनाया गया। वहीं 1952 में पहला आम चुनाव लड़ा गया। 1953 के गणतंत्र दिवस पर भी कोई खास मेहमान किसी भी देश से आमंत्रित नहीं किए गए। 26 जनवरी 1954 में मेहमानी खास के रूप में भूटान के राजा जिग्मे डोरजी वांगचुक गणतंत्र दिवस के समारोह का हिस्सा बने। राजा जिग्मे डोरजी वांगचुक को बुलाकर भारत अपने पड़ोसी देश भूटान के साथ राजनयिक संबंधों को मजबूत करना चाहता था।
26 जनवरी 1955 के गणतंत्र दिवस पर पाकिस्तान के तब के गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। आपको बता दें कि 1955 का गणतंत्र बहुत खास था, क्योंकि 1955 में ही पहली बार गणतंत्र दिवस के दिन परेड का आयोजन शुरू हुआ था। आपको बता दें कि 1955 से पहले गणतंत्र दिवस पर परेड का आयोजन नहीं होता था और गुलाम मलिक भारत की पहली परेड के पहले मेहमान रहे। यही नहीं, 1951 से लेकर 1954 तक गणतंत्र दिवस का समारोह स्थल बदलता रहता था। कभी इरविन एम्फीथिएटर, कभी रामलीला ग्राउंड, तो कभी राजपथ। लेकिन 1955 से राजपथ को ही हर साल गणतंत्र दिवस का समारोह स्थल घोषित कर दिया था। 26 जनवरी 1956 बिना किसी मेहमानी खास के मनाया गया था। 1956 में भारतीय राज्यों का भाषा के आधार पर पूर्ण गठन हुआ था। 1957 में भी भारत के गणतंत्र दिवस पर किसी भी देश को मेहमानी खास के तौर पर आमंत्रित नहीं किया था। 26 जनवरी 1958 में चीन के मार्शल ये याइंग को गणतंत्र दिवस के मेहमानी खास के तौर पर आमंत्रित किया था। चीन के साथ संबंधों को साझा करने की कोशिश में भारत के इस आमंत्रण को देखा गया था। 1959 के गणतंत्र दिवस पर मेहमानी खास के तौर पर किसी भी देश को आमंत्रित नहीं किया था। आपको बता दें कि 17 मार्च 1959 में भारत ने दलाई लामा को शरण देने का फैसला लिया था। ये ऐसा फैसला था जो आज भी भारत चीन के बीच एक विवाद का कारण बना हुआ है। 1960 के गणतंत्र दिवस पर सोवियत यूनियन के राष्ट्रपति क्लीमेंट वोरोशिलोव मेहमानी खास रहे। भारत और रूस के संबंध शुरू से ही मजबूत रहे। ये आमंत्रण भारत रूस की दोस्ती को सम्मान देने के लिए था। 1961 में क्वीन एलिजाबेथ II गणतंत्र दिवस के समारोह की साक्षी बनी। 1961 का गणतंत्र दिवस मानो ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ II को आजाद भारत की छवि दिखा रहा था। आपको याद दिला दें कि 2015 में नवंबर के महीने में जब नरेंद्र मोदी को बकिंगम पैलेस में आमंत्रित किया था, तो मोदी ने क्वीन एलिजाबेथ II को उनके 1961 के गणतंत्र दिवस पर भारत आने की तस्वीरें तोहफे के तौर पर दी थी। 26 जनवरी 1962 में भारत ने मुख्य अतिथि के तौर पर किसी भी देश को आमंत्रित नहीं किया था। 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध छिड़ गया था। 26 जनवरी 1963 में कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिहानाउक को गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि बनाया था। तब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के राष्ट्रपति थे। 1964 में भारत ने गणतंत्र दिवस पर मेहमानी खास के तौर पर किसी भी देश को आमंत्रित नहीं किया था। 27 मार्च 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया था। 1965 के गणतंत्र दिवस पर पाकिस्तान के कृषि मंत्री राणा अब्दुल हामिद को गणतंत्र दिवस पर आमंत्रित किया था। हालांकि इसके कुछ ही हफ्तों बाद ही सीमा पर भारत पाक की 1965 की जंग शुरू हो गई थी। 1966 में भारत ने गणतंत्र दिवस पर किसी भी देश को मेहमानी खास के रूप में आमंत्रित नहीं किया था। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था। 1967 में भी गणतंत्र दिवस के मौके पर किसी भी देश को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित नहीं किया गया था। 26 जनवरी 1968 में भारत ने 2 देशों से मेहमानी खास बुलाए थे, जहां सोवियत यूनियन के प्रधानमंत्री एलेक्जेई कोसिजिन तो वहीं यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टिटो गणतंत्र समारोह में शरीक हुए। तब डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के राष्ट्रपति थे। 1969 के गणतंत्र दिवस पर बुल्गारिया के प्रधानमंत्री तोदोर ज़िवकोव ने गणतंत्र दिवस पर खास मेहमान के तौर पर शरीक हुए थे। तब वेंकट गिरी देश के राष्ट्रपति थे। 1970 के गणतंत्र दिवस पर किसी भी देश से मुख्य अतिथि को आमंत्रित नहीं किया गया था। 26 जनवरी 1971 तांजानिया के राष्ट्रपति जूलियस शरीक हुए थे।
तब श्री वेंकट गिरी देश के राष्ट्रपति थे। 1972 के गणतंत्र दिवस पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री सिवासागुर रामगुलम को मेहमान खास के तौर पर बुलाया गया था। 26 जनवरी 1973 में जायरे के राष्ट्रपति मोबुतु सेसे सोको को मेहमान खास के तौर पर गणतंत्र दिवस में शरीक हुए। 26 जनवरी 1974 में युगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टीटो और श्रीलंका के प्रधानमंत्री रत्तवते बंदरनायके मेहमान खास के तौर पर गणतंत्र दिवस पर मौजूद थे। 1975 में जाम्बिया के राष्ट्रपति केनेथ कुंडा मेहमान खास रहे। तब डॉक्टर फारूकुद्दीन अली अहमद देश के राष्ट्रपति थे। 1976 के गणतंत्र दिवस ने फ्रांस के प्रधानमंत्री जैक शिराक को अपना मेहमान खास बनाया था। 1977 में पोलैंड के पहले महासचिव एडवर्ड गिरेक गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए थे। आयरलैंड के राष्ट्रपति पैट्रिक हिलरी 1978 के गणतंत्र दिवस के समारोह के साक्षी बने थे। 1979 के गणतंत्र दिवस पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माल्कोम फ्रेजर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए थे। 1980 में फ्रांस के राष्ट्रपति वैलरी गिस्कार्ड मेहमान खास के रूप में बुलाए गए थे। 26 जनवरी 1981 के खासे मेहमान रहे मेक्सिको के राष्ट्रपति जोस लोपेज पोर्टिलो। वहीं 1982 के गणतंत्र दिवस पर स्पेन के राजा जुआन कार्लोस फर्स्ट खासे मेहमान के तौर पर समारोह में शरीक हुए थे। नाइजीरिया के राष्ट्रपति शेहू शागरी 1983 के गणतंत्र दिवस पर खासे मेहमान के तौर पर आमंत्रित किए गए थे। 1984 के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे भूटान के राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक। 1985 में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति राउल अल्फोंसिस गणतंत्र दिवस के समारोह में शरीक हुए थे। 26 जनवरी 1986 में ग्रीस के प्रधानमंत्री एंड्रेस पापांड्रू मेहमान खास के रूप में आमंत्रित किए गए थे। 26 जनवरी 1987 में पेरू के राष्ट्रपति एलन गार्सिया को मेहमान खास के तौर पर आमंत्रित किया था। 1988 के गणतंत्र दिवस में श्रीलंका के राष्ट्रपति जोनस जयवर्धने का मुख्य अतिथि के तौर पर स्वागत किया था तब के भारत के राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने। 1989 का गणतंत्र दिवस वियतनाम के महासचिव न्यूयेन वॉन ली का मेहमान खास के रूप में स्वागत कर रहा था। 26 जनवरी 1990 में मॉरिशस के प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ गणतंत्र दिवस के समारोह में मेहमान खास के रूप में शरीक हुए। 1991 में गणतंत्र दिवस के मेहमान खास रहे मालदीव के राष्ट्रपति मोमन अब्दुल गयूम। 1992 का गणतंत्र दिवस मेहमान खास के तौर पर स्वागत कर रहा था पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्लो सोरेस का। तब के भारत के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1993 के गणतंत्र दिवस पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉन मेजर का मेहमान खास के तौर पर स्वागत कर रहे थे। 1994 का गणतंत्र दिवस सिंगापुर के प्रधानमंत्री गोह चोक टोम का मेहमान खास के तौर पर स्वागत कर रहा था। 26 जनवरी 1995 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला मेहमान खास के तौर पर गणतंत्र दिवस के समारोह का मान बढ़ा रहे थे। 1996 में गणतंत्र दिवस पर ब्राजील के राष्ट्रपति फर्नांडो हेनरी कार्डोसो मेहमान खास के तौर पर आमंत्रित किए गए थे। 26 जनवरी 1997 में त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री बसदेव पांडे देश के गणतंत्र दिवस पर मेहमान खास रहे। 26 जनवरी 1998 में
फ्रांस के राष्ट्रपति जैके शिराक गणतंत्र दिवस के समारोह के लिए मेहमान खास के तौर पर आमंत्रित किए गए थे। तब डॉक्टर के.आर. नारायणन देश के राष्ट्रपति थे। सन 1999 में नेपाल के राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह देव मेहमान खास बने। तो ये थे 19 के दशक के मेहमान खास। ब्रेक के उस पार आपका इंतजार कर रहे हैं 21वीं सदी के मेहमान खास। तो कहीं जाइएगा मत, क्योंकि जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि इंतजार कर रहे हैं आपका 21वीं सदी के मेहमान खास।